हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 12th केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक एस्टिक अम्ल के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एस्टिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस्टिक अम्ल बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि, दोनों विधियां आपको पढ़ने हैं। ठीक, तो आज के इस वीडियो में कुछ नई चीज रहेगा। ओके, नया बात रहेगा, जो नया टॉपिक है, नया रिएक्शंस हैं, ओके, उनको जानेंगे। तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं एस्टिक अम्ल बनाने की विधि। एस्टिक अम्ल पाया कहाँ जाता है, कैसे मिलता है, ठीक, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल को प्राचीन काल से सिरके का एक प्रमुख अवयव माना जाता है। क्या माना जाता है? प्राचीन काल से मतलब बहुत पहले से ही ये माना जाता है। जब नहीं पता था किसी को कि एस्टिक अम्ल क्या होता है, तब से ये माना जाता था। ठीक, क्योंकि ये क्या होता है? एसिटम, लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है? सिरका। ठीक, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एस्टिक अम्ल। ओके, सिरके में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एस्टिक अम्ल। ओके, इसका रासायनिक नाम जो है एथेनोइक अम्ल, और संरचना क्या हो जाएगी? CH3COOH। संरचना कैसे बन जाएगी? यहां देख लीजिए आप लोग, CH3COOH, ये हो जाएगी संरचना। ओके, क्या हो जाएगी? संरचना, ये CH3COOH। ओके, ये आपकी संरचना एस्टिक अम्ल की हो जाएगी। क्लियर है? तो मीन्स क्या हुआ? ये एक क्या है? प्राचीन काल से पाया जाने वाला एक अवयव है, जो प्राचीन काल से बहुत पहले से चला, आद्य अवस्था से ही चला आ रहा था। ठीक, क्या है? शरीर से निकलने वाले पसीने में इसकी अल्प मात्रा भी रहती है। मतलब कहाँ रहती है? शरीर से जो पसीना निकलता है, फ्लूइड निकलता है, उससे भी अल्प मात्रा में पाया जाता है। ठीक, आइए देखते हैं इसके निर्माण की विधियां। क्या करते हैं निर्माण की विधियां में? सबसे पहला ही हमारा होता है क्या? प्रयोगशाला विधि। जब भी आएगा, यदि कभी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या आ जाता है? क्वेश्चन आ जाएगा एस्टिक अम्ल बनाना है, ठीक, या एस्टिक अम्ल कैसे बनाया जाता है या कैसे प्राप्त किया जाता है, तो आप कोई भी विधि लगा सकते हैं। यदि आ गया, मान लीजिए आ गया प्रयोगशाला में एस्टिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, तब आपको प्रयोगशाला विधि का वर्णन करना रहेगा। ओके, अब यहां कह रहा है एस्टिक अम्ल के निर्माण की विधियां। क्या कह रहा है? एस्टिक अम्ल के निर्माण की विधियां। एस्टिक अम्ल का निर्माण कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की सभी समान विधियों द्वारा किया जा सकता है। ठीक, तो हम पहली विधि को देखते हैं, प्रयोगशाला विधि। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रयोगशाला विधि क्या होता है। लेबोरेटरी मेथड। ओके, लेबोरेटरी मेथड क्या होता है? लेबोरेटरी मेथड में एथेनॉल की अपक्रिया K2Cr2O7 या H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर हमारा क्या बन जाता है? CH3COOH, मतलब एथेनोइक एसिड बन जाता है। क्या बन जाएगा? एथेनोइक एसिड बन जाएगा। जब एथेनॉल की अपक्रिया K2Cr2O7 से कराते हैं तो एथेनोइक एसिड प्राप्त होता है। चलिए रिएक्शन को देख लेते हैं हम। कुछ करना नहीं, आपको सिंपल सा है, C2H5, ओके, C2H5OH, ठीक, गिव्स गर्म करने पर, ओके, गर्म करने पर, ओके, ध्यान दीजिएगा, गर्म करने पर K2Cr2O7 तनु H2SO4, ओके, डाइल्यूट H2SO4 रहेगा। ठीक, और जब डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एसिटिक एसिड, एस्टिक अम्ल, CH3CH2CH3COOH। ओके, ये इसे बोलते हैं एथेनोइक एसिड या एसिटिक अम्ल। क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल। ओके, एसिटिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, जब हम, ये प्रयोगशाला विधि है, जब हम एथेनॉल को, ठीक, एथेनॉल को K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो हमारा क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बन जाता है। क्लियर है।
क्लियर है? हो गया, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, औद्योगिक स्तर पर देखते हैं हम औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक, औद्योगिक स्तर पर सबसे पहले हम देखते हैं, हम मेथेनॉल से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। किससे? मेथेनॉल से भी इसको बना सकते हैं, औद्योगिक स्तर पर ही बना सकते हैं। मेथेनॉल वाला देख लीजिएगा, CH3OH। जब मेथिल एल्कोहल को ध्यान से सुनिएगा, जब मेथिल एल्कोहल को रोहडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में RH, ठीक, RH उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोनिलीकरण कराया जाता है। ठीक, कार्बोनिलीकरण कराया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, एथेनोइक एसिड बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है। नोट कर लीजिए इसको। ये हो गया, जब मेथेनॉल को रोहडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोनिलीकरण कराया जाता है, यहां लिख दे रहे हैं कार्बोनिलीकरण, कार्बोनिलीकरण करने पर क्या होता है, कार्बोनिलीकरण करेंगे जब हम, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। औद्योगिक विधि से इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए आगे देखिएगा। एक औद्योगिक स्तर पर एक और विधि बहुत मानी जानी विधि है जो हम एसिटिलीन से प्राप्त कर सकते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? एथिलीन से प्राप्त करते हैं। ठीक, एथिलीन से कैसे प्राप्त करेंगे, इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा। एथिलीन से कैसे प्राप्त करेंगे, CH ट्रिपल बंध CH की जब क्रिया हम H2SO4 ठीक, डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, 1% H2SO4। ओके, जब हम एसिटिलीन की क्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, CH3CHO एसिटल्डिहाइड बनता है। क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड। ठीक, क्या बनेगा, जब हम एसिटिलीन की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब देखिएगा, एसिटल्डिहाइड जो प्राप्त हो गया, H2SO4 यहाँ डाइल्यूट लिख लीजिएगा, डाइल्यूट 1% रहेगा H2SO4 का। ठीक, अब ये जो एसिटल्डिहाइड है, जब हम एसिटल्डिहाइड को पुनः गर्म करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, एसिटल्डिहाइड को हम पुनः गर्म करते हैं। ठीक, यहां देख लीजिएगा, तो CH3CHO ओके, एसिटल्डिहाइड को पुनः गर्म करते हैं, मैग्नीज फॉर्मेट CH3COO का होल टॉइज Mn। ओके, इसकी उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है CH3COOH, जिसका नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड। ओके, जिसका नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड। गर्म करने पर यहाँ जब एसिटल्डिहाइड को CH3CO का होल टॉइज Mn मैग्नीज फॉर्मेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता, एसिटिक एसिड बनता है। क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है। ठीक, तो ये भी क्या है, औद्योगिक विधि है। औद्योगिक निर्माण में हम एसिटिक एसिड ऐसे प्राप्त करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, हो गया, औद्योगिक विधि हो गया, 2CH3CHO एंड 2CH3COOH कर लीजिएगा इसको। ठीक, हो गया, चलिए क्लियर है, एक बार चेक कर लीजिए।
औद्योगिक विधि को जब हम एसिटिलीन का औद्योगिक निर्माण में सबसे मेन विधि देखिएगा, एसिटिलीन को जब हम डाइल्यूट H2SO4 के 1% से गर्म करते हैं तो हमारा CH3COOH प्राप्त होता है, मतलब एसिटल्डिहाइड हमारा बन जाता है। जब हम एसिटल्डिहाइड को CH3COO का होल ट्राइजेमेन मैग्नीज फॉर्मेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं वायु के साथ, ठीक, O2 के साथ गर्म करते हैं तो हमारा CH3COOH जो हमारा एथेनोइक एसिड होता है प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत डिटेल में हमने औद्योगिक निर्माण आपको बता दिया। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, अब यही एक क्वेश्चन हम बताए दे रहे हैं आपको। ठीक, क्वेश्चन क्या बताए दे रहे हैं, जब क्वेश्चन बताए दे रहे हैं, क्वेश्चन आता है C2H5, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो नई बात है आपको बता रहे हैं हम। ठीक, क्वेश्चन आ जाता है K2Cr2O7 और H2 डाइल्यूट H2SO4। अब यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। अब इसको आपको फिल करना है, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या भरा जाए। यदि आप क्या करेंगे, प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल बनाने की विधि पढ़े होंगे तो इस रिएक्शन को पूरा कर सकते हैं, अन्यथा इस रिएक्शन को आप पूरा नहीं कर पाएंगे चाहे जितना टैलेंट हो आपके अंदर। ठीक है, ये एकदम रिकॉर्ड है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, यदि आप एसिटिक अम्ल के प्रयोगशाला विधि को आप पढ़े होंगे तो ही इस उत्प्रेरक को जान पाएंगे कि यदि यहाँ ऐसे दिया गया है तो यहाँ क्या बनेगा। ठीक, नहीं तो आप तुक्का लगा के चले आएंगे, कोई उल्टा सीधा प्रोडक्ट बना देंगे और आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इस बात को बेहद ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा आप लोग कि हमें कोई चीज पढ़ना है तो वो डिटेल में पढ़ना है, कैसे बनता है ये भी हमें आराम से देखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ये हमारा हो गया औद्योगिक निर्माण वाला, ये एसिटिलीन है। ठीक, एसिटिलीन को डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब गर्म किया जाता है तो एसिटल्डिहाइड बनता है। एसिटल्डिहाइड के दो अणु को लेकर वायु की उपस्थिति में CH3COON Mn रहता है और हमारा एसिटिक एसिड बन जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पायरोलिग्नियस अम्ल से। ये औद्योगिक विधि का तीसरा है, दो हमने बता दिया, एक तो एसिटिक, एक हमने बताया एसिटिलीन से कि एसिटिलीन से कैसे बनता है, और एक हमने बताया मेथेनॉल से। किससे बताया हमने? मेथेनॉल से। ठीक, अब ये आता है पायरोलिग्नियस अम्ल से। ये एसिटिक अम्ल के निर्माण की पुरानी विधि है। क्या है ये? एसिटिक अम्ल के निर्माण की पुरानी विधि है। लकड़ी के भंजन आसमन से प्राप्त भूरे रंग का जलीय आसुत पायरोलिग्नियस अम्ल कहलाता है। पायरोलिग्नियस अम्ल के प्रमुख अवयव घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एसिटिक अम्ल। ठीक, नंबर 1 एसिटिक अम्ल, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 2 क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल और मेथिल एल्कोहल। पायरोलिग्नियस में क्या पाया जाता है? मेथिल एल्कोहल। ठीक, क्या पाया जाता है? मेथिल एल्कोहल। ठीक, नंबर 3 क्या होगा? एसीटोन होगा। क्या होगा? एसीटोन। ओके, मतलब जो पायरोलिग्नियस अम्ल है उनमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं। पहला एसिटिक अम्ल, मेथिल एल्कोहल और एसीटोन। ठीक, 3 प्रोडक्ट बनते हैं जिनमें से कुछ परसेंट ही एसिटिक अम्ल होता है। ठीक, मान लीजिए कुछ परसेंट का मतलब हो गया लगभग ये 8 से 10% पाया जाता है। ठीक, कितना? 8% से 10% तक पाया जाता है। ठीक, और ये पाया जाता है 3 से 4% तक। 3 से 4% तक पाया जाता है। कितने परसेंट तक? 3 से 4% तक पाया जाता है। और ये 2 से 3% तक पाया जाता है। 2 से 3% तक पाया जाता है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। हो गया? ठीक, क्लियर है? पायरोलिग्नियस अम्ल जो है
जब बनता है लकड़ी के भंजन आसमान से, ठीक, तो उसमें 3 प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं। कितने प्रकार के प्रोडक्ट? 3 प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला हमारा हो जाएगा एस्टिक अम्ल, जो ज्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक। एस्टिक अम्ल क्या होता है? 8 से 10% तक मिलता है, ठीक। और जो हमारा मेथिल अल्कोहल है वो 3 से 4% मिलता है, और एसीटोन हमारा 2 से 3% मिलता है। ओके, क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट, भौतिक गुणधर्म। क्या अब हम पढ़ेंगे? भौतिक गुणधर्म। एस्टिक अम्ल जैसा कि आप जानते हैं, सिरका तो आप लोग चखे ही होंगे, सिरके के गुण के बारे में भी जानते होंगे। तो हम ये कहेंगे कि भौतिक गुणधर्म आपको कुछ % आता है, ऐसे बिना कुछ देखे, बिना कुछ पढ़े। ओके, फिर भी पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है? एस्टिक अम्ल के महत्वपूर्ण भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। एस्टिक अम्ल रंगहीन, खट्टे स्वाद युक्त, तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। क्या है ये? खट्टे स्वाद, जब ये मुख में जाता है तो एकदम खट्टा हो जाता है, दांत वगैरह क्या हो जाते हैं, दांत में थोड़ा अलग टाइप का फील होता है, ठीक, खट्टापन आ जाता है दांत, ठीक। कोई ऐसा ठोस पदार्थ आप तब नहीं खा सकते अगर ज्यादा मात्रा में आप खा लिए तो, ठीक। ये जल, अल्कोहल और ईथर में सभी अनुपातों में विलेय है। क्या क्या? जल, अल्कोहल और ईथर, कितने भी अनुपात में आप मिला दीजिए तो ये सब विलेय रहता है। कौन? एस्टिक एसिड, एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल 16.5 सेंटीग्रेड पर जमकर बर्फ के समान क्रिस्टल बन जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा। क्या है क्वेश्चन? देखिएगा, इस तीसरे नंबर को ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक। एस्टिक अम्ल 16.5 सेंटीग्रेड पर जमकर बर्फ के समान क्रिस्टल बनाता है। कैसे क्रिस्टल बनाता है? बर्फ के समान क्रिस्टल बनाता है। इसका क्वथनांक 118 सेंटीग्रेड होता है। ध्यान दीजिएगा, जब ये बर्फ के समान जो क्रिस्टल बनाता है उसका क्वथनांक 118 सेंटीग्रेड होता है। ये सल्फर, आयोडीन तथा अनेक कार्बनिक यौगिकों के लिए एक अच्छा विलायक है। ये जल से भारी है, इसका अपेक्षिक घनत्व 1.045 होता है। एक चीज इसमें मेन खास बात क्या है, तीसरे में देखिएगा, जो तीसरे का मेन खास बात है, देखिएगा, एस्टिक अम्ल 16.5 सेंटीग्रेड पर क्या होता है? जम जाता है। कैसे जम जाता है? बर्फ के नुमा जम जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ग्लेशियल एस्टिक अम्ल। क्या कहा जाता है? ग्लेशियल एस्टिक अम्ल। क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आता है ग्लेशियल एस्टिक अम्ल किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा? ग्लेशियल एस्टिक अम्ल किसे कहते हैं? तो आपको लिखना होगा, जब एस्टिक अम्ल को 16.5 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, ठीक, तो वो बर्फ में जम जाता है। क्या होता है? बर्फ के क्रिस्टल नुमा जम जाता है। क्या होता है? बर्फ के नुमा या बर्फ के क्रिस्टल के अनुसार वो भी वैसे जम जाता है, ठीक। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एस्टिक एसिड कहा जाता है, ठीक। क्लियर है? आगे बढ़े, मतलब क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आपके छपेगा, ये मान लीजिएगा, ठीक। क्या है ये? पेपर में छपने वाला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। ग्लेशियल एस्टिक एसिड, ग्लेशियल एस्टिक एसिड क्या है? नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ग्लेशियल एस्टिक एसिड क्या है? आपका आंसर होगा, जब हम क्या करते हैं, एस्टिक अम्ल को 16.5 सेंटीग्रेड पर जमाते हैं या गर्म करते हैं तो बर्फ के समान क्रिस्टल प्राप्त होता है, जिसे हम ग्लेशियल एस्टिक एसिड कहते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन आपको फंसा सकता है, इसलिए इसको नोट करिएगा। इसीलिए कहा जाता है, जब आप डिटेल से पढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट की क्वालिटी, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेन पढ़ते चले जाते हैं लेकिन अंदर के पोर्शन को नहीं पढ़ते हैं, तो कुछ मेन पॉइंट जो है उसको छोड़ देते हैं, ठीक, तो उससे वो वंचित रह जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, आप क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ आपको इसको भी पढ़ना है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, रासायनिक गुणधर्म देखिएगा।
एस्टिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल की सभी सामान्य अभिक्रियाएं देता है जिनका पूर्व में वर्णन किया जा चुका है। हम लोगों ने पहले इसको पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी क्या है, एक एस्टिक अम्ल क्या है, एस्टिक अम्ल को 700 सेंटीग्रेड पर LiPO4 की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो हमारा कीटीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कीटीन प्राप्त होता है। देखिएगा रिएक्शन, देखिएगा CH3 CH2 COOH, ये हमारा क्या हो गया, एथेनोइक एसिड या एसिटिक अम्ल। क्या हो गया? एसिटिक, ध्यान दीजिएगा, एसिटिक अम्ल। ओके, क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। ओके, जब हम क्या करते हैं, AlPO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक, 700 सेंटीग्रेड तापमान पर, तो क्या बनता है? हमारा कीटीन बनता है। क्या बनेगा? कीटीन। ठीक है, देखिएगा CH2 डबल बंद C डबल बंद O, इसका नाम क्या होगा? कीटीन। क्या नाम हो जाएगा? कीटीन। ओके, कीटीन। और हमारा निकल जाएगा बाहर H2O। क्या निकल जाएगा? H2O प्लस H2O। ये तो है हमारा रासायनिक गुण। ठीक, क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्लों की तरह ये भी रिएक्शन देता है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। देखिएगा एक अपक्रिया और, देखिएगा रासायनिक गुण में एक अपक्रिया और देख लीजिए। क्या है? जब हम एस्टिक अम्ल को ठीक, जब हम एस्टिक अम्ल को C2H5OH की उपस्थिति में गर्म करते हैं, C2H5OH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? CH3, क्या बनेगा? CH3COOC2H5। ओके, क्या बन जाएगा? CH3COOC2H5 हमारा बन जाएगा। ठीक, एथिल एस्टर बनेगा। ठीक, C2 है तो 2 कार्बन 1 2, 2 कार्बन ये भी है, तो क्या हो जाएगा? एस्टर प्राप्त होगा हमारा। ठीक, क्या प्राप्त होगा? एस्टर। ठीक, यदि हम क्या करेंगे, NaOH की उपस्थिति में CH3, एक और देख लीजिए, CH3COOH को गर्म करेंगे NaOH की उपस्थिति में, CO रहेगा, सोडालाइम, तो हमारा क्या बनता है? मेथेन बन जाता है। क्या बन जाता है? मेथेन। ओके, नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, क्लियर है। जब हम एस्टिक अम्ल को गर्म करते हैं एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में तो हमारा क्या बन जाता है? डायएथिल एस्टर। ठीक, और ये क्या बनेगा? CH3COOH एथेनोइक एसिड को जब हम NaOH प्लस CaO की उपस्थिति में गर्म करते हैं, सोडा लाइम की उपस्थिति, तो हमारा क्या बन जाता है? CHO4 मेथेन बन जाता है। ये रहा हमारा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण और भी हैं, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े थे तो वहां रासायनिक गुण उसका पढ़ लीजिएगा, वही यहाँ लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन जो हमारा है ये जरूर देखिएगा, जो ये LiPO4 के साथ गर्म करता है तो हमारा कीटीन बनता है। क्या बनेगा? कीटीन बनता है। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उपयोग इसका देख लीजिए। उपयोग तो इसका बहुत उपयोग है, हमेशा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एस्टिक अम्ल का प्रयोग हमेशा खाने में भी करते हैं, रंजकों में भी करते हैं, कपड़ों में करते हैं। देखिएगा कहां कहां करते हैं। नंबर एक कार्बनिक विलायकों के रूप में। पहला है कार्बनिक विलायकों के रूप में सेलुलोस एस्टिक एसीटेट के निर्माण में, सेलुलोस एसीटेट के निर्माण में, रबड़ के अस्कंदन में, रबड़ को जमाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, रंग तथा कागज उद्योग में भी इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ? डाई वगैरह बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, और कागज उद्योग में भी तो ज्यादा प्रयोग करते हैं। कागज उद्योग में उसको क्या करते हैं? सड़ाने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, जो पौधों की छाल होती है उसको आप जानते हैं कागज किससे प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। ठीक,
तो पौधों की छाल को सड़ाने के लिए उसमें जीवाणु ज्यादा आए, उसको जितना ज्यादा उसको खाएंगे उतना ज्यादा प्रयोग हम कागज बनाने में कर सकते हैं। आगे क्या है, धातु एसीटेट के निर्माण में, क्या धातु एसीटेट के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे भी मान लीजिए CH3COOH है और Mg धातु से रिएक्शन कर लेता है, ठीक, तो धातु एसीटेट के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। H हटा देगा, H को ये बाहर कर देगा और Mg जुड़ सकता है, ठीक। तो धातु क्या करेंगे, धातु एसीटेट के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। एस्टिल क्लोराइड, एस्टेमाइड, एसीटोन इत्यादि के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। सिरके 6.10 एस्टिक अम्ल, मतलब 6 से 10% तक एस्टिक अम्ल होता है, जिसका क्या करते हैं हम अचार के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब 6 से 10% तक एस्टिक अम्ल को पानी में मिला दीजिए, या यूं मान लीजिए कि 6 से 10% एस्टिक अम्ल होता है, ठीक। अगर आप डायरेक्ट एस्टिक अम्ल मिला देंगे तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आपके जो इंटेस्टाइन है वो, या ओएसोफेगस है, ओएसोफेगस से मान लीजिए, मुख ही मान लीजिए, क्योंकि मुख से ही, मुख गुहा से तो अंदर भोजन जाता है, तो आप जैसे मुख में डालेंगे जल सकता है, स्किन वगैरह जल सकता है, ठीक, क्योंकि ये क्या है, अम्ल है, एस्टिक अम्ल। इसलिए हम 6 से 10% एस्टिक अम्ल वाले को अचार में डालते हैं। लवण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, लवण के रूप में इसका उपयोग औषधियां तथा पेंट में किया जाता है। लवण के रूप में भी कैसे प्रयोग करते हैं, फार्मेट जो बनते हैं हमारे, ठीक, जैसे सोडियम फार्मेट, जब हम अभी यही CH3COOH को हम NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा सोडियम फार्मेट बन जाता है CH3COONA। ये हमारा क्या हो गया, सोडियम फार्मेट हो गया, एसीटेट का लवण कहा जाएगा, ठीक, तो हमारा एसीटेट बन जाता है। तो लैक्टस में रबड़ के उत्पादन में दूध से केसीन प्राप्त करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। जो रबड़ का पेड़ होता है, पेड़ से दुग्ध निकलता है, ठीक, उसमें इसका प्रयोग करते हैं, रबड़ बनाने के लिए करते हैं, ठीक। आगे प्रयोगशाला में अभिकारक एवं विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकारक और विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा यह चैप्टर या यह टॉपिक एस्टिक अम्ल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 बातें हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं, ठीक। और दूसरी बात यह है, अभी हमने कहा था कि आपको अच्छी बात यह है, आप बताना है कि जो भी आपको दिया जाता है होमवर्क या जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक, उसको अच्छे से आप रिवीजन करते रहिए, ताकि आपका क्या हो, जो जब आप एग्जाम हॉल में बैठें, जब आप एग्जाम हॉल में बैठें और पेपर आपके सामने आए तो तुरंत आप उसको हल करने की कोशिश ना करिए। पहले आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए। क्या करिए, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए और फिर 2 सेकंड के लिए इत्मीनान से बैठ जाइए, ठीक है। इत्मीनान से जब आप बैठ जाएंगे, माइंड लगाएंगे कहां कहां हमने क्या किया था, क्या क्या हमें पढ़ाया गया था, तुरंत आपके माइंड में वो बैकअप होने लगेगा और बैकअप हो जाएगा, फिर स्टार्ट कर दीजिए लिखना, आराम से लिख सकते हैं, आपका नंबर अच्छा आएगा। ये हमारा दावा है, 90% अचीव नंबर करेंगे, ये हम बार बार कह रहे हैं और बार बार कहते रहेंगे, तभी आपका नंबर अच्छे से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। ओके, आप जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट डे। ओके।